उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जबकि किसी चीफ मिनिस्टर ने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा फिर से पूरे बहुमत से सत्ता हासिल करके मुख्यमंत्री पद की ओथ यानी शपथ ली हो। और ओथ टेकिंग सेरेमनी को एक मेगा इवेंट बनाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी रही है। ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के कई चीफ मिनिस्टर्स के अलावा बड़ी तादाद में लोग भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जगह जगह सजाया गया और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स अहम जगहों पर लगाई गई। ओथ लेने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अलावा नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी समेत कई मोदी सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पूरे बहुमत से जीतने पर भी सरकार के गठन में तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त लगा। और अब मिनिस्टर्स के नामों को देखकर यह बात तो साफ हो गई है कि आखिर इसमें इतनी देर क्यों हो रही थी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम, जिसका नाम अब बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो गया है, उसमें योगी आदित्यनाथ ने 2 डिप्टी सीएम समेत 52 मंत्रियों के साथ चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। 10 मार्च को चुनावी नतीजे आने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो कौन होंगे। इन सभी कयासों पर से अब पूरी तरह से पर्दा उठ चुका है और जिन लोगों का नाम हटाकर नए लोगों को लाया गया है उससे यकीनन बदलाव का इशारा मिलता है। ये सारी कवायद रीजनल जातीय बैलेंस बनाने के लिए करी गई है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में करना चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव हारने के बाद दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया है, जबकि पिछले डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को हटाकर उनकी जगह ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है। ब्रजेश पाठक लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं और पिछली योगी सरकार में कानून मंत्री रहे हैं। योगी कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम कर चुके फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अरविंद कुमार शर्मा को भी जगह दी गई है, जबकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस, उसके विधायक आशीष पटेल और निषाद पार्टी के प्रेसिडेंट संजय निषाद को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वहीं उत्तराखंड के गवर्नर पद से इस्तीफा देने वाली बेबी रानी मौर्य को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि पिछली बार डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ ही श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, रमापति शास्त्री, जय प्रताप सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह और आशुतोष टंडन जैसे कई हाई प्रोफाइल नेताओं को इस बार योगी कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम पिछली योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा का है, जो मथुरा से लगातार दूसरी बार 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। योगी सरकार में फिलहाल 2 डिप्टी सीएम, 16 कैबिनेट मंत्रियों, 14 राज्य मंत्रियों और 20 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट में जातीय इक्वेशन को खास तवज्जो दी गई है और मंत्रियों के नाम देखकर सरकार की नीयत का भी साफ पता चल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अलावा इसमें बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप की पसंद को भी खासी अहमियत मिली है। विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाना और अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट में शामिल करना इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अरविंद कुमार शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास पसंद होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार उन्हें अपने कैबिनेट में जगह नहीं दी थी, यहां तक कि राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया था उन्हें। इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के पीछे यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बार फिर उन्हें कैबिनेट में शामिल करने का दबाव था, जिसे वो इनकार नहीं कर सके। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री रहते हुए सिराथू से विधानसभा चुनाव हार गए थे और ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उन्हें कैबिनेट में भी जगह ना मिले। दरअसल इसके पीछे वजह यह बताई जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को अपना कॉम्पिटिटर समझते रहे
और इसीलिए विधानसभा चुनाव हारने के बाद योगी आदित्यनाथ को यह मौका मिल गया कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाना तो दूर, अपने कैबिनेट में भी शामिल ना करें। लेकिन बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के दबाव के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ा। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड में चुनाव हारने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे साफ मैसेज है कि योगी आदित्यनाथ को बतौर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जगह देनी ही पड़ेगी। योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री रहे मोहसिन रजा को इस बार जगह नहीं मिल सकी, जबकि इस बार भी एक ही मुस्लिम को मंत्री बनाया गया है। उनका नाम है दानिश आजाद अंसारी। दानिश आजाद अंसारी इकलौते मुस्लिम हैं जिन्हें कैबिनेट में बतौर राज्य मंत्री जगह मिली है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कानपुर के पुलिस कमिश्नर का पद छोड़कर राजनीति में आए आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ के खास बताए जा रहे और सरोजनी नगर से विधानसभा चुनाव जीतने वाले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के फॉर्मर ऑफिसर राजेश्वर सिंह को योगी के कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी है। योगी कैबिनेट ने ओबीसी कम्युनिटी का खास ध्यान रखते हुए दलित, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमिहार, कायस्थ, सिख और मुस्लिम कम्युनिटी के नेता को भी जगह दी है। कैबिनेट में कुर्मी कम्युनिटी को खास तौर पर तरजीह दी गई है। योगी के कैबिनेट में करीब 20 ओबीसी, 9 दलित, 7 ब्राह्मण, 6 राजपूत, 4 वैश्य, 2 भूमिहार, 1 कायस्थ, 1 सिख और 1 मुस्लिम कम्युनिटी के नेता को जगह दी गई है। और इस नए मंत्रिमंडल के जरिए कुर्मी समाज को साधने की कोशिश भी करी गई है। मंत्रिमंडल में 3 कुर्मी चेहरों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जिसमें राकेश सचान, स्वतंत्र सिंह देव और अपना दल के आशीष पटेल शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में गैर यादव ओबीसी में अकेले कुर्मी जाति ऐसी है जो भाजपा से छिटक रही थी। इसीलिए इस बार इस जाति से 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। राकेश सचान वो नेता हैं जिन्होंने जिंदगी भर समाजवादी पार्टी की राजनीति करी। बीजेपी में वो एकदम नए हैं, बावजूद इसके उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने इन चेहरों की मदद से कुर्मी कम्युनिटी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करी है। दरअसल बीजेपी पार्टी के हाईकमान को यह महसूस हो रहा है कि कुर्मी समाज नाराज है और 2024 के चुनाव में उन्हें नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये सारे सियासी इक्वेशन बनाने की नए सिरे से कोशिश करी गई है। वहीं दूसरी तरफ आगरा ग्रामीण इलाके से विधायक बेबी रानी मौर्य को बीजेपी में मंत्री पद की शपथ दिलाकर दलित और महिला दोनों को एक साथ साधने की कोशिश करी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश बीजेपी को मायावती का अच्छा खासा वोट बैंक मिला है। इसका खास ध्यान रखते हुए कैबिनेट में 9 दलित चेहरों को शामिल किया गया है और बेबी रानी मौर्य जाटव कम्युनिटी से हैं और उनके जरिए जाटव समाज को अपने साथ लाने की कोशिश करी गई है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की फॉर्मर गवर्नर और आगरा की मेयर रह चुकी हैं। 2021 में उन्होंने कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी दौरान बेबी रानी के एक्टिव राजनीति में आने की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। इसके बाद भाजपा ने उन्हें संगठन में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया और फिर विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका दिया, जिसमें वो कामयाब भी रहीं। बेबी रानी मौर्य के अलावा एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर असीम अरुण को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। दलित खटीक कम्युनिटी से आने वाले दिनेश खटीक, बुंदेलखंड का दलित चेहरा मन्नू कोरी और देवरिया के सलेमपुर से पहली बार जीती विजय लक्ष्मी गौतम को भी योगी के कैबिनेट में जगह दी गई है और एसटी समाज से संजीव गोंड को राज्य मंत्री बनाया गया है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी मिजाज की सियासत कर रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी सारी तैयारियां सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करती है। जीतने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होती है वो उस पर बेहद बारीकी से वर्कआउट करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।